और हमारा ये काफिला पहुंच गया है अमरोहा लोकसभा। इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो हैं कंवर सिंह तंवर, यहां से प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद हैं और उन्होंने इस वक्त ताल ठोकी है अमरोहा से। जनता जनार्दन 26 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन बातचीत करते हैं कंवर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और तंवर साहब, कैसे इस चुनाव को आप देख रहे हैं? 2019 में गठबंधन था, बुआ बबुआ साथ थे। इस बार गठबंधन आपके साथ है, जो आरएलडी का गठबंधन है। इस बार कुछ आसान रास्ता दिख रहा है या अभी भी धड़कनें आपकी तेज है पिछली बार की तरह? इस बार बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। एक तो सबके मन में एक ही बात है, पहली सरकारें बहुत देखी लोगों ने, भूलता कोई नहीं है। 2014 की सरकार, 2014 से पहली जो सरकार थी, उन लोग उनको भी देखा, और उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उनको भी देखा। तो एक मन बना लिया लोगों ने कि भाई हमने पहली सरकार देख ली। पहले कांग्रेस की सरकार में बड़े घोटाले हुए, बहुत घोटाले होते थे। आज मोदी जी की सरकार में 10 साल के अंदर चाहे किसान सम्मान निधि है वो किसान तक पहुंचती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी थी वो ख़त्म होगी। तो एक मन बना लिया लोगों ने, एक मन बना लिया कि हमें फिर मोदी सरकार को चुनना है और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन अमरोहा की जनता क्या सोच रही है? आपको लग रहा है कि जो गलती आपसे पिछली बार हुई वो इस बार आप सुधार पाएंगे और चुनाव आपका ठीक चल रहा है? क्योंकि अब तो जुमा 4 दिन बस बचे हैं चुनाव में। पहली बात तो सारी जनता को पता है मेरी कोई गलती नहीं थी ना। मैं जब चुनाव लड़ा 2014 में, जनता ने आशीर्वाद दिया। फिर 2019 में मैंने 14 से ज़्यादा वोट ली। जो मेरे को 14 में वोट मिली, उससे ज़्यादा वोट मेरे को 19 में मिली। लेकिन वो गठबंधन है, ठीक है, हम नहीं तोड़ पाए, कुछ वोटों से मैं सीट लॉस कर गया। लेकिन मैं सांसद के बगैर, जब मैं सांसद नहीं रहा 5 साल, तो भी मैंने यहाँ जो जनता की सेवा करी। कोविड काल के अंदर मैं यहीं रहा। आपने देखिए मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, वो गांव-गांव जाती हैं। मैंने सरकार की तरफ से वैक्सीन मिलती थी, पर स्टाफ मेरा होता था। पूरे गांव में मैंने वैक्सीन लगवाई। यहाँ ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो मैंने यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। पर मैं यहाँ से गया नहीं। मैं पूरे 5 साल रहा, और जो यहाँ से सांसद बन के गया वो 5 साल यहाँ नज़र नहीं आया, दुख में भी नहीं आया। जब लोग यहाँ मर रहे थे, यहाँ बुरी हालत थी पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर ऐसी बीमारी फैली थी कोविड। अब उस टाइम तो उनको आना चाहिए था, लेकिन वो कोई नहीं आया। हमने यहाँ जम के काम किया। हमने घर घर तक जिनको राशन नहीं था वो राशन पहुँचाया। मतलब हमने पूरा मेहनत करी 5 साल। तो ऐसा हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है। और आज जैसे मैं जहाँ निकलता हूँ, माननीय मोदी जी और मेरे काम से लोग बहुत खुश हैं, और इस बार पूरा भरपूर मेरे को। लेकिन आपके सामने फिर से वही है दानिश अली, उम्मीद उन्हें इस बार फिर से है। वो कह रहे हैं कि वही हाल होगा। कंवर सिंह तंवर तो हवाई नेता हैं, सिर्फ वो जनता के नेता नहीं है। वो तो ये जनता जानती है, वो सारे लोग जानते हैं भाई कंवर सिंह कैसा काम करता है। मैं यहीं रहता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं हर साल अपनी बहन बेटियों की शादी करता हूँ। ऐसी शादी करता हूँ, शादी को उत्तर प्रदेश में करता हूँ, देश में करता हूँ। मैं वो की बात करता हूँ, अपने पैसे से, अपने धन से। 300 शादी होती है मेरे हर साल। उसमें सब समाज की होती हैं। जाटव समाज है, सैनी समाज है, 2 और समाज है, सभी समाज की बेटियों की शादी होती है। और ऐसे शादी होती है, एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। मेरे क्षेत्र के लोग 70-80 हज़ार लोग आते हैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत मतलब कार्यक्रम होता है। और जो जिसकी आप बात कर रहे हैं भाई वो हवाई नेता है, हवाई नेता तो उसको कह सकते हैं जो क्षेत्र में ना जाए। और वो हवाई नेता उसको मतलब वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि दूरी बनाती है जनता। आप तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, इतना बड़ा काफिला चलता है, जनता को दूरी रह जाती है। जनता कैसे मिल पाएगी सांसद साहब से? सांसद साहब की गाड़ी के हाथ लग गए, गाड़ी ना गंदी हो जाए। मेरे तो गले से मिलते हैं लोग। आपने सुबह से देखा होगा, मैं उनमें से हूँ ही नहीं ना जी। मैं तो एक गरीब, जैसे कहते हैं ना, मेरे जैसा कोई होगा ही नहीं। अपनी तारीफ तो मैं नहीं करता, फिर मेरी जनता बता देगी। सबको गले मिलाता हूँ। मेरी एक ही गाड़ी होती है, लोगों को सबको मालूम है कि इसी गाड़ी में चलते हैं। जब से आए 2014 से इसी गाड़ी में घूमते हैं, दूसरी गाड़ी नहीं, एक ही गाड़ी में घूमते हैं और मेरे साथ बैठते हैं। मेरी गाड़ी भरी रहती है आज के दिन। तो ये तो बात बनाने के लिए जो कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस बार बहुत जनता इतना प्यार मेरे को दे रही है, मोदी जी को दे रही है, योगी जी को दे रही है। और 19 तारीख को एक यहाँ बहुत बड़ा हमारे मोदी जी आ रहे हैं, तो 19 तारीख को लोगों को इतना भी सही शौक है, जैसे मैंने जिक्र किया है,
तो अभी से ही लोगों ने तैयारी कर ली है मोदी जी के स्वागत के मतलब लिए। 400 पार का सपना पूरा होगा, आप भी जुड़ेंगे क्योंकि दिल्ली की तरफ मुंह है इस वक्त आपका, दिल्ली पहुंच रहे हैं बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल, कि वापस इधर ही? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार लग रहा है मुंह मेरे को दिल्ली? ऐसा लगता है कि 80 में से हाँ, हम 80 सीट जीत रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब क्लीन स्वीप। और जो 400 पार का नारा माननीय मोदी जी ने दिया है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, वो गारंटी का ही नारा है और 400 पार ही होंगे इस बार। अच्छा, सच क्या है? सच बता। सच्चाई तो यही है। सच क्या है? चलो ये तो कैमरे पे बोलने वाली बात है। सच्चाई ये है, आज उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोगों ने एक ही बात ठानी कि जो हमारे देश की इज्जत बनाई है, जिस देश की शान और देश की इज्जत बाहर के मुल्कों में, बाहर के देशों में, आज बाहर के देश आते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी में देखते हैं, इसमें देखते हैं, भारत के क्या पहले लोग कहते थे, क्या लोग बोलते थे 2014 से पहले, और आज भारत को क्या किस नजरों से देखने लगे। ये भी लोग आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनकी बातें सुनो, पढ़े लिखे की बात सुनो। भाई आज हमारे देश के मोदी जी ने इतना बड़ा नाम कर दिया कि दूसरे देश भारत को अच्छी तरह जानने लगे और अच्छी नजरों से देखने लगे, और एक बहुत बड़ी भारत के इज्जत और मान सम्मान मोदी जी ने बढ़ाया है। तो हम तो बार बार यही कहेंगे, और जनता भी यही कह रही है कि हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मतलब 4 जून को आपको लग रहा है जब मतपेटियां खुलेंगी तो आप शायद आपके वोट चौंकाने पाए वाले जाएंगे नतीजे आएंगे आप लोगों से। मतलब हमने ये नहीं सोचा होगा अपने मन में, आज तो हम कहते हैं, लोग कहते हैं भी तुम 3 लाख से जीत रहे हैं, 4 लाख जीत रहे हैं। मैं इस बार बता रहा हूँ कि यहाँ इस बार हर समाज मोदी जी को वोट दे रहा है। पहले हम सोचते थे ये नहीं, पर इस बार तो सभी समाज, जैसे माननीय मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, तो इस बार वही होने जा रहा है। सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसे पूरा करेगी जनता, सारी जनता, सब समाज मोदी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंवर सिंह तंवर जो जिन्हें आश्वस्त हैं जो कि आने वाले 4 जून को जब मतपेटियां खुलेगी तो चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। हालांकि जनता क्या करेगी वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन कंवर सिंह तंवर जी को उम्मीद बहुत है। आप अपनी राय रखिए कि आपको क्या लगता है। साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।